बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं DNN का स्पेशल प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। आज जिस पर्सनालिटी से हम आपको मिलवा रहे हैं उनका नाम है इफ्तिखार ऐवान साहब, जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाहौर से हैं। इनसे बात करेंगे ईरान की जंग के हवाले से, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि वो एयर फोर्स में एक अरसा तैनात वहाँ पे रहे तो अब क्या कंडीशन है, उनके बच्चे भी वहीं से रिलेटेड हैं, तो अब की और पहले की क्या चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं। तो आपको मिलवाने लगे हैं इफ्तिखार ऐवान साहब से। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, एयर फोर्स में आप एक अरसा रहे हैं तो क्या ड्यूटी थी वहाँ पे आपकी? मैडम, मैं बेसिकली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से था, एक्सप्लोजिव से हूँ मैं। ये वेपन जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में इंडिजीनियस डेवलपमेंट हुई है, इसके ऊपर आधे सामान के ऊपर मेरी स्टैंप्स लगी हुई हैं। तो पाकिस्तान से बाहर से माल आता था उसको भी हम चेक करते थे, और उसके बाद इसकी जो जितनी भी बिल्डिंग जहाँ जहाँ ये स्टोरेज थी इसकी, तो क्या वो आया उन रूल रेगुलेशन के मुताबिक पड़ी हुई है। इनको मैं इंस्पेक्शन करते हुए मेरा ज़्यादातर टाइम एयरफोर्स में गुजरा है। सही। तो एयरफोर्स का कोई ऐसा वेपन नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मैंने नहीं देखा या जिसको मैं नहीं जानता। सही, अब हमें डरना चाहिए? नहीं, डरना नहीं चाहिए। तो मैं नॉलेज के बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है। सही। तो पाकिस्तानियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे बताइएगा कि ईरान के हवाले से कई चीज़ें स्टार्ट हुई तो वो हम कुछ और देख रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिचुएशन बदलती गई है, तो आप इसके बारे में ब्रीफ कीजिएगा। जी मैडम, मैं उसके बारे में ये कहूँगा कि पहले नंबर पर जो हमारे पास एक जज्बा जहाद है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है दुनिया में, किसी और कौम के पास नहीं है, किसी और के पास नहीं है। तो उसकी बरक़ात आपने देख ली है इस जंग में। अमेरिका ने अपना सारा जुल्म करके देख लिया, जो कुछ कर सकता था कर लिया। और इमाम ख़मीनी रहमतुल्लाह अलैह की जो शहादत थी, उसने करबला को दोबारा ज़िंदा कर दिया। वही सीन हुआ, वही कुछ हुआ। आज भी जितने भी पासबान ने वहाँ पे उनकी, वो सारे शहादत के लिए बेचैन हैं। तो ये उन्होंने, उनकी कुर्बानी ने ईरान के लोगों को तो इकट्ठा किया, पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी इकट्ठा कर दिया। बेशक। और उनको कहा गया था कि आप सेफ जगह पे चले जाएं। रशिया ने भी ऑफ़र की थी, लेकिन उन्होंने कहा 85 साल का अगर बूढ़ा शख्स मुसलमानों को इकट्ठा कर दे, इससे बड़ी क्या बात होगी, और मुझे शहादत नसीब हो जाए। तो इस वजह से इसकी सारा रंग चेंज हो गया। और वाकई ऐसी हुआ कि हर चीज़ जो है अल्लाह के हुक्म से बदलती चली गई है, जो हमने सोच ही नहीं रखी थी वो इतनी माशाल्लाह पॉजिटिव चली गई है। तो अब इफ्तिखार साहब, आपके बच्चे भी इसी से रिलेटेड है, एयरफोर्स में ही है वो भी? नहीं, मेरा बेटा आर्मी में कैप्टन है। अच्छा। तो माशाल्लाह, तो मैं एयरफोर्स से ही रहा हूँ। दूसरा मैं बात आपसे करना चाहूँगा कि हमारे इस जंग में ये एक स्टेज इंडिया और इसराइल ने मिलके बिछाया था। ये शतरंज का खेल था जिसमें पाकिस्तान ही आखिर में टारगेट था। आपने देखा है उसकी जफियाँ पफियाँ वो गया जब मोदी वहाँ इस जंग को शुरू करने से पहले। तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़े अच्छे तरीके से खेला है, और ऐसा खेला है कि वो उनके गले में पड़ गया। अब वो पाकिस्तान के पीछे सारी दुनिया लगी हुई है कि अब सुलह करवाएं। हाँ। अब ये जनरल साहब जो हमारे गए, ये बहुत बड़ी बात थी कि जिस मुल्क में पता ही नहीं है एक हर मिनट के बाद कहाँ पे आगे गिर जाना मज़ाहिर, और उनकी बहुत सारी लीडरशिप मार दी। वो लीडरशिप इकट्ठी नहीं हो रही थी। इस जो पाकिस्तान में जो फैसला नहीं हो सका, उसके बाद अब की उनकी पासबान और जो सियासी हुकूमत थी वो इकट्ठी हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके हर वक्त मौत का साया था, किसी वक्त भी अटैक हो सकता है। इकट्ठे भी नहीं होना भी नहीं चाहिए। फौज में वैसे भी एक जगह पे कमांड को इकट्ठे भी नहीं होना चाहिए। हमारे जनरल साहब वहाँ वर्दी में गए हैं, और उन्होंने इसराइल को बता दिया कि अगर आपने किया तो हम तैयार बैठे हुए हैं। हमारे वहाँ जहाज़ थे, वो एक ऐसा जहाज़ है जो एक रडार है, आसमान के अंदर होता है, और उसकी बहुत लॉन्ग रेंज होती है। वो सब कुछ वहाँ पे था, और उनको बता दिया गया था कि अगर आपने अभी छेड़खानी की तो हम एकेडमी पावर है और आपको बताएंगे। और जनरल साहब ने उनको कॉन्फिडेंस दिया और उनको सबको बिठाया एक टेबल पे, उनको समझाया। और ये जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस मंडे ट्यूसडे तक डील हो जाएगी, ये फाइनल हो गई है। मान गए हैं, वो भी अमेरिका भी मान गया, सब कुछ हो जाएगा। तो ये बड़ा रोल है हमारे जनरल साहब का। ये सॉर्ड ऑफ ऑनर थे, और उन्होंने अपने आप को साबित किया कि सॉर्ड ऑफ ऑनर ऐसे नहीं दी जाती एकेडमी में, किसी के पल्ले कुछ होता है तो उसको दी। बिल्कुल ऐसे ही है। इफ्तिखार साहब, बहुत अच्छा लगा आपने जो बातें हमें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाज़त। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।